ऑक्सीजन प्लांट को बदलने के विरोध में बैजनाथ अस्पताल में मुर्दाबाद के नारे लगे। बैजनाथ ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र राव ने कहा कि विधायक मुल्कराज प्रेमी का 4 वर्षों का कार्यकाल बिल्कुल निराशाजनक रहा। पिछले 4 वर्षों से बैजनाथ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुल्कराज प्रेमी अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑक्सीजन प्लांट को बदलने के विरोध में बैजनाथ अस्पताल में मुर्दाबाद के नारे लगे। बैजनाथ ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र राव ने कहा कि कभी बैजनाथ से कर्मचारियों को तो कभी संस्थानों को अन्य जगहों पर स्थानांतरण करने का कार्य विधायक द्वारा किया जा रहा है। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे विकास के मसीहा स्वर्गीय पंडित संतराम के कार्यकाल में बैजनाथ सिविल अस्पताल क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए खोला गया था, लेकिन आज के मौजूदा समय में बैजनाथ अस्पताल की हालत गंभीर बनी हुई है। राव ने कहा कि पिछले 2 दिन पहले अस्पताल परिसर से ऑक्सीजन प्लांट को विधायक की आंखों के सामने ले जाया गया। ऑक्सीजन प्लांट की कमी से निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राव ने कहा कि जहां एक तरफ भाजपा विधायक प्रेमी विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर धरातल पर सभी कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े हुए हैं। बैजनाथ अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने के चलते यहां की जनता को अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, लैब टेस्टों के लिए प्राइवेट जगहों पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रेमी को 2 टूक की चेतावनी देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस खुले मंच पर विकास के नाम पर डिबेट करने को तैयार है। युवा कांग्रेस विधायक मुल्कराज प्रेमी की पिछले 4 वर्षों की कमियों को जनता के समक्ष उजागर करने का कार्य करेगी। ने भी इस धरना प्रदर्शन में बैजनाथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और एनएसए बैजनाथ के कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से, जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्ता में सत्तासीन हुई है, यहाँ से जो भाजपा के स्थानीय विधायक है मुल्कराज प्रेमी जी, उनका 4 वर्षों का कार्यकाल बिल्कुल निराशाजनक रहा है। जो वायदे यहाँ पे मुल्कराज प्रेमी जी ने जनता के साथ किए थे, अगर आज बात धरातल पर की जाए तो उन वादों पर कोई भी कार्य जो नहीं हुआ है, जिसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से जो बसें यहाँ से स्थानांतरण की गई थी, उसके बाद कर्मचारियों को बदला गया। बात यहीं पे नहीं रुकती है। मुल्कराज प्रेमी अपने चहेतों को फायदा देने के लिए इतने व्यस्त है कि बैजनाथ अस्पताल से एक ऑक्सीजन का प्लांट जो इस क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए मंजूर किया गया था, उस प्लांट को जो है मुल्कराज प्रेमी की आंखों के सामने यहाँ से जो है थुरल विधानसभा में भेज दिया गया। बात यहीं पे नहीं रुकती। पिछले कल जो एक दर्दनाक यहाँ पे हादसा हुआ था, यहाँ पे पोस्टमार्टम तक की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है। यहाँ से टांडा रेफर किया जा रहा है पोस्टमार्टम की सुविधा के लिए। मुल्कराज प्रेमी जी को आज हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि विधायक महोदय, आपको जनता ने विकास के लिए चुना था, ना कि यहाँ के जो कार्यालय है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनको अन्य जगहों पर स्थानांतरण करने के लिए। आने वाले समय में मुल्कराज प्रेमी से इन 4 वर्षों का पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। मंडी शहर की पुरानी मंडी में योग सिद्ध आश्रम में प्रभु रामलाल योग आरोग्य संस्थान की शुरुआत की गई है। योग सिद्ध आश्रम द्वारा संचालित इस योग आरोग्य संस्थान में गरीब और असहाय वर्ग के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। योग सिद्ध आश्रम द्वारा संचालित इस योग आरोग्य संस्थान में गरीब व असहाय वर्ग के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें योग, आयुर्वेद, एलोपैथी एवं फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। योग सिद्ध आश्रम ट्रस्ट के सदस्य हेमराज चोपड़ा ने बताया कि यह आश्रम 1990 से संचालित किया जा रहा है और इसमें लोगों को योग की शिक्षा एवं ज्ञान दिया जाता है, जिसके माध्यम से लोग निरोगी हुए हैं। उन्होंने बताया कि आम लोगों के जन कल्याण के लिए योग सिद्ध आश्रम में प्रभु रामलाल योग आरोग्य संस्थान की स्थापना की गई है और इसमें गरीब व असहाय वर्ग के लोगों को योग व फिजियोथेरेपी की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमारा ये आश्रम सदगुरुदेव महाराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज के संकल्प से इसका निर्माण हुआ है। उन्होंने 1990 में संकल्प किया था कि यहाँ एक आश्रम का निर्माण होना चाहिए, जहाँ से लोगों को योग के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। तो उनका शरीर तो रहा नहीं, लेकिन उनका संकल्प काम करता रहा और उसके फलस्वरूप आज ये आश्रम जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा का फल है। इसको बनाने में कई गुरु भाइयों का हमारे सहयोग रहा। उनमें से कुछ गुरु भाई हमारे शरीर छोड़ गए हैं, तो
बाकी लोग भी धीरे धीरे लगे हैं और धीरे धीरे करके आज 30 साल के अंदर अंदर ये बन के तैयार हुआ। अब इसमें हम योग के अलावा योग तो करवाते ही हैं, कई लोग यहाँ से योग सीख करके निरोग होकर के यहाँ से गए हैं। अब वो लोग अपने घर में योग करते हैं, उनको पूरी प्रैक्टिस करवा दी गई है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ योग साधना वो भी करवाई जाती है। सुबह 5 बजे से ये शुरू हो जाता है, 5 से 8 बजे तक कार्यक्रम रहता है यहाँ। ये डेली का कार्यक्रम है, बिना रुके, मतलब सब मौसम में ये समय रहता है, सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक। तो इसके अलावा भी ऐसा विचार बना सब भाइयों में कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे आम जनता को राहत मिले। तो ये प्रयास हमने ये किया है कि एक श्री प्रभु रामलाल जी महाराज, उनके नाम से प्रभु रामलाल योग आरोग्य संस्थान, इसकी स्थापना यहाँ की है, जिसका आज उद्घाटन है। तो इस आश्रम में हम गरीब लोगों को निःशुल्क ये सेवा प्रदान करेंगे फिजियोथेरेपी की, और जो बीपीएल की लाइन से, बीपीएल से नीचे है, लो पॉवर्टी लाइन है, उनको भी हम यहाँ फ्री सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा बड़े चैरिटेबल है, कोई इसमें कोई कमाई की कोई बात नहीं है, कोई कमर्शियल इसमें कोई एंगल नहीं है। इसमें सिर्फ जनता की सेवा को ध्यान में रख करके ही इसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। नालागढ़ भरतगढ़ रोड पर भाटिया के समीप सुबह एक सड़क हादसा पेश आया है। मिली जानकारी के अनुसार भरतगढ़ की तरफ से आ रहे ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से यह सड़क हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर आगे चल रही कार को ओवरटेक करने लगा, इस दौरान हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 3 ट्रक और 1 कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण सड़क पर काफी जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इधर खड़ी ने गड्डियां, ਇਹ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੋਂ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਧੱਕ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ 6:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬੱਸ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਜੀ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸਪੀਡ ਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਗੱਡੀ में। जोगिंदरनगर शहरी क्षेत्र के कूड़ा निष्पादन की समस्या अब जल्द ही हल होने वाली है। नगर परिषद जोगिंदरनगर ने डंपिंग साइट मशियाल में लगभग 60 से 70 लाख रुपए की प्रारंभिक अनुमानित लागत से ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे अहम बात तो यह है कि इस ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट स्थापित करने को प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आने वाले समय में जोगिंदरनगर शहरी क्षेत्र के कूड़ा निपटान का मामला जल्द हल होने वाला है। वर्तमान में शहर के कूड़े कचरे को निष्पादन के लिए नगर परिषद मंडी को भेजा जा रहा है, जिस पर प्रति माह औसतन 1 लाख रुपए तक का खर्चा हो रहा है। लेकिन अब जोगिंदरनगर में ही कूड़ा निष्पादन संयंत्र स्थापित हो जाने से न केवल नगर परिषद का पैसा बचेगा, बल्कि इससे तैयार होने वाली खाद से स्थानीय शहरी इकाई को आमदनी का एक नया जरिया भी मिल जाएगा। उधर नगर परिषद जोगिंदरनगर ग्राम पंचायत चलहारग के अंतर्गत मछियाल में डंपिंग साइट का मामला पिछले लंबे समय से न्यायालय में लंबित था, लेकिन मामला हल हो जाने से अब स्थानीय शहरी इकाई का कूड़ा कचरा निष्पादन प्लांट स्थापित करने का मामला प्रशस्त हो गया है। इस ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट से हर दिन 1 टन कूड़े कचरे का निपटारा सुनिश्चित होगा। सबसे अहम बात तो यह है कि यह प्लांट 24 घंटे में 1 टन कूड़े को ऑर्गेनिक खाद में बदल देगा। वर्तमान में जोगिंदरनगर शहरी क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन गीला और सूखा कूड़ा कचरा एकत्रित होता है, जिसे अलग अलग करने के बाद कूड़ा निष्पादन संयंत्र में से ऑर्गेनिक खाद में बदला जा सकेगा। एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर जो है 1000 kg कैपेसिटी का, वो एमसी जोगिंदरनगर के लिए सैंक्शन हुआ है। तो इसमें टेंडर प्रक्रिया के ज़रिए हम इसकी खरीद करेंगे। ये जो वेस्ट कन्वर्टर है, इसको हमारी एक साइट है यहाँ पे, वेस्ट डिस्पोजल साइट मचियाल के पास, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें पहले भी इस साइट का एक कोर्ट केस चला हुआ था, और कोर्ट केस जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एमसी के हक में दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इसमें मछियाल और उसके आसपास के जो गाँव में जो लोग रहते हैं, मैं उनसे एक ये बात कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले हुआ था कि डंपिंग जस्ट वहाँ पे कर दी गई थी वेस्ट की, वो दोहराया नहीं जाएगा। हालांकि एमसी ये केस जीत चुका है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।